कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए होपलेस होकर के, निराश होकर के छत के टेरिस पे चढ़ करके देख रहे थे उस हाथी के उपद्रव को। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई एक आदमी भी नहीं था। कह रहा है कि जमीन पर, ग्राउंड पर कोई भी एक आदमी, देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई एक आदमी भी नहीं था। द स्ट्रीट्स वर empty as if the inhabitant of the entire town has suddenly disappeared, पूरी गलियां खाली हो गई और देखते ही देखते पूरा कस्बा खाली हो गया उस हाथी के उत्पात से, तहस नहस से। आगे देखो क्या होता है। आई वॉज सडनली इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, कह रहा है ईश्वर बता रहा है कि मैं उस समय छोटी क्लास में था, क्लास 4th में रहा होगा, जूनियर क्लास में। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत की एकदम ऊपर वाले बिल्डिंग से मैं ये ड्रामा देख रहा था, ये नाटक जो हो रहा था, जो हाथी कर रहा था। आई डोंट नो वाट केम ओवर मी सडनली, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं नहीं जानता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हुआ अचानक। आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रन डाउन द स्टेयर एंड इन टू द ओपन, मैंने वहीं खड़े एक टीचर से, एक अध्यापक से एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, डंडी ली, जो स्टिक वगैरह जो होती है, और उसको लेकर के सीढ़ियों के रास्ते नीचे खुले में आ गया, मतलब ग्राउंड में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनिकली swung a branch of a tree which is held in its trunk, हाथी ने जब मुझे देखा तो उसने वहीं पेड़ की एक शाखा थी, उसको तोड़ करके अपनी सूंड में ले लिया। स्टम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और अपने, देखो हाथी भारी जानवर है, जब वो चलता है तो ज़मीन इधर उधर की हिलने लगती है। तो वही बता रहा है कि जब वो चल रहा था, जब वो पैर रख रहा था, वो मेरी तरफ बढ़ा और वो पैर रखने लगा, तो उसके पैर रखने से बहुत सारी, ग्राउंड है भाई, धूल मिट्टी तो है ही, बहुत सारा धूल उड़ करके मेरे ऊपर आ रहा था। इट लुक्स फ्राइटेनिंग, अब मैं भयभीत हो रहा था। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड इट, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके, ईश्वर करा, मैंने फिर भी हिम्मत करके धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाया। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में वो छड़ी थी, डंडी थी। पीपल वर वॉचिंग द स्केम हैप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, देखो लोग, देखो यहाँ हैप्नोटाइज्ड आया है, तो हैप्नोटाइज का मतलब होता है सम्मोहन करना, किसी भी चीज़ में खो जाना। लोग उस दृश्य को देखकर इतना ज़्यादा सम्मोहित हो गए थे कि उसी दृश्य में वो खो चुके थे, उनके आसपास क्या हो रहा था उन्हें कुछ नहीं पता, वो सिर्फ अपनी छत की बिल्डिंग पे खड़े होकर के मुझे ही देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आगे देखो। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइज, उस हाथी ने मुझे लाल लाल आंखें करके देखी। रेडी टू रश टूवर्ड मी, और मुझे मारने का प्रयास किया, तैयार हो, यानी पेड़ की शाखा मेरे ऊपर फेंकने का प्रयास किया। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेट लाउडली, उसने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए अपना अपने ट्रंक को उठाया, अपने सूंड को उठाया, एंड ट्रम्पेट लाउडली, चिघाड़ना शुरू किया। हाथी चिघाड़ते हैं ना, तेजी तेजी से अपने गुस्से को दिखाने के लिए चिघाड़ना शुरू किया। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, उस समय मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। एंड मास्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड इट्स थर्ड टोन नेल ऑन द क्विक। अब देखो क्या करा ईश्वरण, जब वो उसने अपनी सूंड उठाई और अपना गुस्सा चिघाड़ करके निकालना शुरू किया, उसी समय मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उसके पैर की तीसरी उंगली जो है, तीसरी उंगली के नाखून में अपने पूरे शरीर के दम के साथ उस स्टिक को दे मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टर्न फॉर अ मोमेंट, और वो जो हाथी था कुछ समय के लिए वैसे ही खड़ा रह गया। देन इट सेवर्ड्स फ्रॉम हेड टू फुट, और उसके शरीर से लेकर के, यानी उसके हेड से, उसके मस्तक से लेकर के पैर तक कपकपी छूट गई उसके। एंड कोलैप्स्ड, और वो बेहोश हो गया, गिर करके कोलैप्स्ड हो गया। देखो उसके बाद, एट दिस पॉइंट ईश्वरन विल लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और उसी समय ईश्वरन क्या करता है, कहानी बिना पूरी सुनाए, बिना ख़त्म किए उठ जाता है वहाँ से। एंड गेट अप मम्बलिंग, और थोड़ा सा कुछ कहते हुए, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, और वो इस तरह कहता है कि मैं सर अभी आऊँगा, पहले मैं जा रहा हूँ क्या करने, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, कह रहा है, उसने कहा कि सर मैं अभी खाना गर्म करके वापस आऊँगा। तो इसी तरह वो करता था। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ड अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब देखो, अब इस तरह की स्थिति में तो ऐसे लगता है कि यार खाना पीना छोड़ो, खाना होना क्या छोड़ो, हटाओ, पहले कहानी सुनाओ।
तो इस तरह की फीलिंग महेंद्र को भी बनती है, क्योंकि भाई वो सस्पेंस से भरा हुआ स्टोरी सुना रहा है और अंत में सस्पेंस आखिर क्या होता है, आखिर अब देखो सवाल तो उठ ही रहे हैं कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, इतने बड़े हाथी को उसने कैसे बेहोश कर लिया। ये किसी के बस की बात तो है नहीं कि इतने बड़े बीस्ट को बेहोश कर लेना, उसने कैसे कर लिया, क्या किया आखिर उसने। तो ये मन में जिज्ञासा हुई, तो उसको गुस्सा भी आ रही महेंद्र को मनी मन। When he returned, अब देखो थोड़ी देर बाद आता है, ईश्वरन would not pick up thread of the story right away। अब देखो वो ईश्वरन वापस आ गया है, लेकिन वो स्टोरी वहाँ से नहीं उठाता था जहाँ से उसने ख़त्म की थी। ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, वहाँ से नहीं उठा रहा है। महेंद्र would have to remind, लेकिन महेंद्र को सुननी थी इसलिए उसने रिमाइंड कराया, रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, उसको बताता है कि तुम कुछ बता रहे थे वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तुमने उसको पूरा सुनाया नहीं। हाँ अब देखो क्या होता, वेल वेटरनिटी डॉक्टर का मतलब जानवरों का डॉक्टर। देखो कह रहा है उसके बाद, अब ईश्वर कहता है वेल सर, उसके बाद अ वेटरनिटी डॉक्टर वाज समवन टू रिवीव द एनिमल। अब देखो कह रहा है कि सर मैंने उसको इस तरह मार दिया था कि वो जानवरों का डॉक्टर बुलाना पड़ गया। अब क्या कह रहा है कि सर मैंने उसको इस तरह मार दिया, इस तरह उसको अटैक कर दिया था उसके ऊपर कि उसको होश में लाने के लिए जानवरों के डॉक्टर को बुलाना पड़ गया। अब देखो बता रहा है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली, ऐसे सामान्य तौर पे कहता है कि मैंने तो उसको इस तरह बेहोश कर दिया कि डॉक्टर भी बुलाना पड़ा। 2 days later it was led away by its महावत टू द जंगल, और 2 दिन के बाद वो ठीक ठाक हुआ सर, फिर उसका महावत उसको जंगल में काम पर ले गया। आगे देखो, वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन। अब देखो जाहिर सी बात है महेंद्र के मन में ये दिमाग में चल रहा है, मैंने पहले भी बताया कि अब उसके मन में चल रहा है, आप सब किसी के भी मन में चलेगा। पूछता है वो उससे, चलो ठीक है लेकिन ये बताओ तुम कि तुमने उसको कैसे किया, तो तुमने उसको बेहोश कैसे कर लिया। हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, तुमने ऐसे कैसे मैनेज कर लिया, ये आखिर तुम कैसे कर लिया तुमने। इतने लोग खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, तुमने हिम्मत करके उसको मैनेज कैसे किया। आगे बताता है, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बिस्ट, तुमने कैसे उस इतने बड़े विशालकाय हाथी को ज़मीन पर गिराया। इट हैज़ समथिंग टू डू विथ अ जापानीज़ आर्ट, वो कैजुअली कहता है इट हैज़ समथिंग टू डू विथ अ जापानीज़ आर्ट, आई थिंक सर कराटे और जूजिस्टू इट इज़ कॉल्ड। सर ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, ऐसे बताता है सर ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। आपने सुना होगा जापानीज़ आर्ट के बारे में सुना होगा, जिसमें कराटा और जूजिस्टू के बारे में तो आपने सुना होगा। आई रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था सर। ईश्वरन कह रहा है कि मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेरी पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी, कहता है सर ये कुछ समय के लिए, टेम्परेरी का मतलब कुछ समय के लिए, नर्वस सिस्टम जो होता है वो पूरी तरीके से पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज कर देने का मतलब होता है नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। यू सी, आपने देखा होगा कि नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, उसी तरीके से मैंने ये किया। तो यहाँ बताने का मतलब यही था कि अगर अचानक किसी चीज़ से, अगर किसी व्यक्ति के नर्वस सिस्टम पे या किसी जहाँ पर सिग्नल्स का जमावड़ा होता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, अगर वहाँ कान के पास होता है, गर्दन के पास है, ऐसे कई स्थान हैं, अगर वो अचानक आप वहाँ अटैक करते हैं तो थोड़े समय के लिए आदमी बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यू सी, नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। एक भी दिन नहीं भी ऐसा बीतता था कि जिस दिन ईश्वरन कोई स्टोरी, कोई कहानी ना सुनाए जिसमें एडवेंचर ना हो, हॉरर ना हो, सस्पेंस ना हो। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉय लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड। अब महेंद्र कह रहा है कि स्टोरी सही है कि गलत है बिना इसको जाने मैं उसको बहुत ध्यान से सुनता था। क्यों? क्योंकि उसके बताने का तरीका, जिस प्रकार से वो सस्पेंस भर देता था कहानियों में, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। तो बिना टोका टिप्पणी किए मैं उसकी कहानियों को सुनता था, चाहे वो सही हों या उसकी खुद की बनाई हों। आगे, ईश्वरन सीम्स टू मोर दैन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इज महेंद्र लिविंग क्वार्टर। अब देखो महेंद्र क्या कह रहा है कि ईश्वरन उसके लिए क्या था,
टीवी के जैसा था। क्यों? क्योंकि वो जगह जगह स्थान बदलता था, इसलिए उसको टीवी नहीं मिल पाती थी। तो टीवी ना मिल पाने की वजह से ईश्वरन जो कहानी सुनाता था वो उसके लिए टीवी की न्यूज़ जैसा होता था। तो अभी इस वीडियो में हमने इतना कवर किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, उसी के साथ ये चैप्टर भी आपका क्लोज हो जाएगा। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।